नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम सहायता क्लासेस चैनल में। तो यह चैनल, जैसे आप सभी लोगों को पता है, हम क्लास 10 का पढ़ाते हैं। तो आज जो है चैप्टर 3 का हम सब लोग प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था। तो चलिए 2 लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। अगर सब कुछ आसानी से मिलने लगे तो फिर कहानी सुनने लायक कैसे होगी। कि अगर सब कुछ आसानी से मिलने लगे तो कहानी सुनने लायक कैसी होगी। मुश्किल है तभी तो हासिल करने लायक होगी। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है अनुपात A1/A2, यानी कि A1/A2 है, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या अथवा समपाती हैं। तो यानी कि हमें बताना है कि ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है दूसरे में। तो हमें A1/A2 यानी बताना है कि प्रतिच्छेदित करती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। जो हमारा फार्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब यानी कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा तो जो होगी वो हमारी प्रतिच्छेद करती होगी। तब क्या होगा, जो हमारी समीकरण होगा वो प्रतिच्छेद करता हो, वो मतलब कि जो है किसी एक बिंदु पर इस तरह से यहाँ पर काट रहा होगा, इससे प्रतिच्छेद करता है। तो ये प्रतिच्छेद करेगी। अगर A1/A2 B1/B2 जो है बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, और ये जो है इसके केवल एक हल होंगे। इसे हम संगत भी कह सकते हैं कि ये संगत रेखा होंगी। और इसी तरह दूसरा फार्मूला हमारा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब तीनों बराबर होंगी तो जो है समपाती रेखा होगी। समपाती यानी कि तीनों जब बराबर होंगी तो ये समपाती रेखा होंगी, और इसका जो है कोई हल नहीं होगा। ये भी संगत रेखाएं होंगी। अगर जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, मतलब तीनों के मान A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इन दोनों के मान बराबर हों पर C1/C2 के मान बराबर ना हों, तब ये समांतर रेखा में होगी। तब ये समांतर रेखा में होगा और इसके कोई हल नहीं होंगे। और ये इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। और ये असंगत रहेगा और बाकी सब संगत रहेगा, हमें पता है। और इसके एक हल रहेंगे, केवल एक हल रहेगा। और इसके अनेक हल रहेंगे, अपरिमित मतलब अनेक हल, बहुत सारे हल इसके रहेंगे। ये दोनों संगत हैं, ये संगत रेखाएं रहेंगी और ये असंगत रहेगा। तो हम लोगों ने फार्मूला समझ लिया। अब जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमारा पहला नंबर होगा जो दिए हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसकी जो है हमें व्यापक रूप से पहले तुलना कर लेंगे। तो व्यापक रूप से तुलना करने के लिए इसको यहाँ पर A1x और यहाँ पर प्लस हो जाएगा V1y और प्लस का हो जाएगा C इक्वल टू 0। ये हमारा जो है व्यापक रूप हो जाएगा। इसी तरह समीकरण 2 के लिए हो जाएगा A2x प्लस B2y और प्लस का C2, ये हो जाएगा 0।
तो देखो a1 हो जाएगा, x के स्थान पे इसका मान रख देंगे। तो a1 की जगह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a1 इक्वल टू 5, x से हट जाएगा, हमारा ये 5 हो जाएगा a1 का मान। इसी तरह b1 का मान हो जाएगा 4, माइनस का 4 होगा क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और इसी तरह c1 का मान हो जाएगा 8। अब जो है हम समीकरण 2 का देख लेंगे। तो हमारा समीकरण 2 जो है, तो ये a2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 और b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -9। अब हम जब इसको लिख लेंगे तो अब जो है हमें a1 और a2 b1 b2 c1 c2 सबके मान पता चल गए। तो हमें फार्मूला पता है ना, हमारा फार्मूला होते हैं 3। एक हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और एक होता है जो तीनों बराबर होते हैं। b1/b2 c1/c2 और हमारा जो तीसरा होता है उसमें 2 बराबर होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब जो है हम इस फार्मूले में रख देंगे। a1 का हमारा मान हमें पता है, तो a1 का मान यहाँ से 5 है, तो a1 की जगह पर हम लोग जो है यह फार्मूला पहले लगाएंगे। इसमें हम फार्मूले में रखेंगे तो a1 का मान हमारा 5 है, 5 हो जाएगा और a2 का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और इक्वल टू b1 का मान -4 है और b2 का मान वो 6 है। तो यहाँ पर देखो कौन सी कंडीशन लागू हो रही है। यहाँ पर हमारा जो है ना a1 बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हमारी पहला फार्मूला हमारा लागू हो रहा है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, ये प्रच्छेदित नहीं करती हैं। पहला जो है ये प्रच्छेदित नहीं करती, ये संपाती होगा और ये समांतर होगा। तो यहाँ पर ये प्रच्छेदित नहीं, तो अतः ग्राफ प्रच्छेदित करती। तो ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हल में लिखेंगे अतः रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, प्रच्छेद करती हैं, छेद करती हैं। तो इस तरह हमारा पहला हो जाएगा। इसी तरह अब हम दूसरा देखेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम जब दूसरा यहाँ पर 2 नंबर देखेंगे तो इसमें देखो इसकी भी तुलना हम लोग कर लेंगे। तो सीधे हम जो है a1 यहाँ पर लिख लेते हैं। 9x की अगर जो है हमारा 9 हो जाएगा, ये यहाँ पर कट रहा, अगर हम काट लेंगे फिर भी जो है देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6। तो यानी कि ये जो होगा -2/3, फिर भी इसके बराबर नहीं। तो इसी तरह अब यहाँ पर हम देखते हैं 9x है, तो a1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9 और b1 हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर c1 हो जाएगा हमारा 12। और फिर जब हम देखेंगे a2 निकालेंगे तो a2 हमारा हो जाएगा 18, a2 हमारा हो जाएगा 18 और यहाँ पर b2 हमारा हो जाएगा 6 और c2 हमारा हो जाएगा 24। तो अगर जो है अब हम इसको फार्मूले में रखते हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो देखो पहला हमारा है 9/18 इक्वल टू, और इधर ये हो जाएगा 3/6 और यहाँ पर 12/24। हमने जब तीनों मान रख दिए तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे होगे कि ये तीनों कट रहे हैं। 9 एकन्नम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 12 एकन्नम 12, 12 दूना 24।
तो यानी कि यहाँ पर देख रहे होगे कि एक चीज़ हमें प्राप्त हो रहा है कि जो a1 का a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का जो मान है वो तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन लागू हो रही? यहाँ पर हमारी थर्ड नंबर वाली कंडीशन लागू हो रही है, जिसके कोई हल नहीं है और ये समांतर होगी, ये समांतर रेखाएं होंगी। यानी कि ग्राफ में ये हमारा मान लो एक ग्राफ है, ग्राफ में ये ऐसे जो है काटेंगी, कहीं भी कभी भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए ये समांतर होंगी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 नंबर। यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर होगी। इसी तरह आप सभी लोग 3 नंबर वाला करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होती है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।